Then means important question and answers related to this chapter. So here basically till here we have completed all the topics related to this chapter. Rainwater water resources means several kind of attributes they are basically given in this chapter. तो बेसिकली यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस रखते हैं इस चैप्टर के अंदर हम कह सकते हैं मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स कर हो सकते हैं, या फिर उनके जो यूजेस है डैम्स के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इस चैप्टर के अंदर. सो the important question that compare the advantages and disadvantages of multi purpose river projects means कौन सी ऐसी एडवांटेजेस है, कैसी ऐसी डिसएडवांटेजेस है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स की. देखो जहाँ पर एडवांटेजेस हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस भी होंगे. तो मल्टी मीन्स पर्पज प्रोजेक्ट्स के रिवर प्रोजेक्ट्स के कहीं ना कहीं एडवांटेजेस है, तो साथ साथ में कहीं ना कहीं उसके डिसएडवांटेजेस है. तो चलिए हम वो डिस्कस करते हैं कि क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हमारे पास में. सो इफ यू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, द फर्स्ट एडवांटेज मीन्स इन मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स को हम इसका जो वाटर होता है स्टोर किया उसको हम इरीगेशन में अच्छे से यूज कर सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर सकते हैं. वी कैन कंट्रोल ऑन द फ्लड. वी कैन से वी कैन इजीली सप्लाई वाटर फॉर वी कैन से डोमेस्टिक यूज और वी कैन से फॉर द इंडस्ट्रियल यूज. Then tourist attraction means recreation, inland navigation we are doing. So tourist attraction also means they are basically we can say through all these six we can say advantages we can easily generate so many revenue in the country, or we can say these all advantages they are also helping in the economic growth of the country. Then some disadvantages we are having means the natural flow of water is affected. अगर हम रिवर के बीच में ये मल्टी पर्पस रिवर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जो रिवर का नेचुरल फ्लो है उसको कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करता है. इवन मींस इट आल्सो समटाइम अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ, जो मेरीन लाइफ है, जो हम कह सकते हैं जो पानी के अंदर रहने वाली जो लाइफ है उसको भी ये सब कई बार अफेक्ट करता है. राइट. देन और वी कैन से दैट समर्जेंस ऑफ लैंड इन द सराउंडिंग एरियाज, मतलब कई बार कुछ क्या होता है कि कुछ एरियाज के अंदर समर्ज हो जाता है लैंड पार्ट का, और वो कहीं ना किसी सॉइल को किसी ना किसी तरीके से वो डिस्टर्ब करता है. सो इट ऑल्सो अफेक्ट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम पर भी इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट कई बार डाल देता है. राइट. एंड लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल. अगर हम डैम जो बनाते हैं तो उसके आसपास वाला जो रीजन होता है, उसके आसपास वाला जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेस करना पड़ता है, मतलब वहाँ से उन लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है. या फिर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो सराउंडिंग वाला एरियाज है वहाँ पे जो वेजिटेशन वगैरह जो अवेलेबल होती है उसको भी कई बार हमें इसकी कंस्ट्रक्शन में क्लियर करना पड़ता है. सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस, बट वी कैन से मोर एडवांटेजेस वी आर हैविंग रिलेटेड टू मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स. राइट. सो दे आर वी कैन से मीन्स टेम्पल्स इन द मॉडर्न इंडिया. Right. Then what is water scarcity? Water scarcity, you can say that shortage of water, and main causes of water scarcity means a large population require more water. अगर population ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको ज़्यादा मीन्स पॉपुलेशन को ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है. और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा डेवलप है मेनली हमारी कंट्री के अंदर. वी कैन से स्टिल इन आर मीन्स स्टिल इन आर economy means we can say that agriculture sector is the largest sector, and the number of people they are involved in the agriculture sector. So agriculture means irrigation. For irrigation also we require water resources. That why we can say water resources that is basically scarce in proportion to irrigation system. Then we can say means it also affect the if the water resource is not available proper for agriculture purpose, then it will also affect the food security of the people. So these are means several causes which we are having related to the scarcity of water resources. Right. Then explain how water become a renewable resource. मीन्स वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों है? तो रिन्यूएबल रिसोर्स वाटर इसलिए है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वाटर इज बेसिकली कंसिडर्ड ए रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू वाटर साइकिल, और यू कैन से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, basically we are having several processes like evaporation, condensation and precipitation. These are the three important we can say functions of hydrological cycle, due to which we can say that we can renew water again and again. Right. तो सरफेस से क्या होता है, इवापोरेट होता है, फिर ऊपर जाके कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, और वो कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, तो वो वापस दोबारा सरफेस के ऊपर आ जाता है. सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट वाटर रिसोर्स बिकम्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स. Right. So it is basically water resource is a renewable resource. Then now several other questions also you can do, you can practice related to this chapter. So I hope you all have understood this chapter. We have covered all the topics. Thank you and have a nice day.